नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम कार्तिक के महीने में कौन कौन सा तेल खाएं, कौन सा नहीं खाएं, और जब पीरियड्स आ जाएं तो व्रत को कैसे करें, या दीपदान के बारे में पूछ रहे हैं कि कुल कितनी बातियों का दीपदान करें। तो मैंने सोचा क्योंकि कमेंट्स काफ़ी हैं तो क्यों ना आप लोगों को वीडियो ही दे दी जाए कि कार्तिक के महीने में कौन सा तेल खाएं, कौन सा नहीं खाएं, या जो नियम मैंने बताए हैं उन नियमों का पालन अगर ना कर पाएँ तो कोई बुरा फल तो नहीं मिलेगा। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जी, कार्तिक के महीने में कहते हैं सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए, कार्तिक के महीने में बासी नहीं खाना चाहिए, कार्तिक के महीने में और कहते हैं देसी घी भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन देसी घी उन लोगों के लिए जो लोग चतुर्मास कर रहे हैं, और दालें नहीं खानी चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। तो जी मैं तो यही कहूँगी कि जो नियम आप बिल्कुल अपने भाव से, अपने मन से कर सकते हैं, आप सिर्फ उन्हीं नियमों का पालन करें, क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हुए ज़्यादा नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। तो जितना आपसे संभव हो सके, जितना आपका मन माने, आप उतने ही नियमों का पालन करें। वैसे तो कहा जाता है कि जो नियम बनाए होते हैं तो इनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि आज व्रत है हमारा, तो हमारा मुंह बंद रहेगा, किसी चीज़ को खाने को मन भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग में हमने फीड कर लिया कि हमारा आज व्रत है, आज हम नहीं खाएंगे। लेकिन जिस दिन व्रत नहीं होता तब लगता है कि चलो ये भी खा लो, ये भी खा लो, क्योंकि हमने फीड नहीं किया कि हमने आज नहीं खाना है। तो ठीक वही चीज़ है, व्रत, उपवास, इनमें जो नियम बनाए जाते हैं ये अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इससे इंद्रियां तो वश में होती ही होती हैं, विकारों में भी कमी आती है, मन एकाग्र होता है, चित्त भी एकाग्र होता है, नियमों में इतनी शक्ति होती है। बाकी सरसों का तेल नहीं खाया जाता, और जैसे पूरे शरीर पर तेल नहीं भी लगाया जाता, क्योंकि इस महीने में हल्की फुल्की ठंडक भी शुरू हो जाती है, तो बॉडी में जो है ड्राइनेस आ जाती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम नहीं रह सकते मैम, तो ठीक है आप तेल लगा सकते हैं, लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन तेल जरूर लगाएं, क्योंकि उस दिन तेल लगाना ज़रूरी होता है। तो बाकी बासी भोजन बोलते हैं कि बासी भोजन भी नहीं खाना चाहिए। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है, बासी भोजन खाएं ना खाएं, इतना रखा होता है, वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो जी बिल्कुल आप अपनी जगह सही है, महंगाई का भी ज़माना है, इतना खाना फेंका भी नहीं जाता। हाँ, अगर किसी ज़रूरतमंद को दे दो तो बहुत अच्छी बात है। मान लो कभी नहीं भी दे सकते या नहीं दे पाते हैं तो जी खाना भी खाना पड़ेगा, और जो तेल वगैरह है वो भी खा सकते हैं, वो भी खाया जाएगा। हाँ, कोशिश करें नियमों का पालन ज़्यादा से ज़्यादा करें जो आपके वश में हो। जैसे एक नियम ये है कि पूरे कार्तिक के महीने भजन करें, कीर्तन करें, प्रभु का ध्यान करें, निंदा चुगली से दूर रहें, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहें, मन को शुद्ध रखें, भावों को शुद्ध रखें, हरि का भजन करें, हरि का कीर्तन करें, नृत्य करें, मंत्रों का उच्चारण करें। ये आपके बस में है, आप कर सकते हो, तो इससे प्रभु ज़्यादा प्रसन्न होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने त्याग तो कर दिया लेकिन मन ही मन कर रहा है कि हाय मैं ये खा लूँ, हाय मुझे ये खाना चाहिए था। तो अगर त्याग ही करना है तो मन से त्याग करें कि मुझे ये नहीं खाना तो नहीं खाना है, और इच्छा भी आपके अंदर जागृत नहीं होनी चाहिए। तो नियम बनाएं। जैसे कार्तिक के महीने हैं, आप ज़मीन पर सो सकते हैं गद्दा लगाकर या कारपेट बिछाकर, तो ये नियम आसान है, आप बना सकते हैं। फिर कुछ लोगों का इशू ये आ रहा है कि मैम ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, ये नहीं हो पाता। तो जी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं कार्तिक के महीने तो कहते हैं कि हरि कृपा बहुत मिलती है, आपके अंदर जो विकार हैं वो कम होते हैं। जैसा भी बताया, इंद्रियों को वश में करना आता है, मन भी एकाग्र होता है। लेकिन फिर भी चलो कई बार होता है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए कुछ नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो जी कोई बात नहीं। कई बार लोग बोलते हैं कि पति नहीं मान रहे हैं, तो थोड़ा जो
औरत है उसे दिक्कत हो जाती है। तो कोई बात नहीं, आप अगर समागम कर भी रहे हैं तो अगले दिन सुबह जल्दी उठें, सिर समेत अपना शुद्धिकरण करें, उसके बाद आप पूजा करें, अर्चना करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अंत में मैं यही कहूँगी, जहाँ तक संभव हो सके इन चीज़ों से बचें। तो ये आपके वश में है, तो इसे आप कर सकते हैं। तो अगर आपने वाकई नियम लिया है कि आपने सरसों का तेल नहीं खाना है, तो आप मूंगफली का तेल खा सकते हो, सूरजमुखी का तेल खा सकते हो। कार्तिक के महीने में जैसे सोयाबीन ऑयल आता है, आप उसका सेवन भी कर सकते हो। देसी घी कहते हैं कि चतुर्मास करने वालों को नहीं खाना चाहिए, तो जो लोग चतुर्मास का व्रत नहीं कर रहे हैं तो वो देसी घी भी खा सकते हैं। तो जिन चीज़ों का त्याग करेंगे उन चीज़ों का दान देना भी ज़रूरी होता है। या कार्तिक के महीने में आपने अपनी कोई बहुत मनपसंद चीज़ उसका त्याग किया है, तो जैसे कि कुछ लोगों को चाय बहुत पसंद होती है कि वो उसके बिना रह नहीं सकते, लेकिन कार्तिक के महीने में उसका त्याग कर देते हैं। तो महीने के अंत में उस चीज़ का दान देकर ही उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो जैसे मैंने नियम लिया है कि मैं कार्तिक के महीने में मूली नहीं खाऊंगी, बैंगन नहीं खाऊंगी। वैसे तो मूली बैंगन मैंने पूरे चतुर्मास में नहीं खाए हैं, हाँ मूली का सेवन श्राद्धों में ज़रूर किया है। तो जैसे मैंने मूली का सेवन कार्तिक मास में नहीं करना, तो मूली का सेवन मैं करूँगी सिर्फ जैसे अन्नकूट आता है दिवाली से अगले दिन जब प्रसाद बनाया जाता है, उसमें आप सारी सब्जियां खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रसाद बन जाता है। तो उस दिन आप बैंगन भी खा सकते हैं, मूली भी खा सकते हैं, गाजर भी खा सकते हैं, जो भी अन्नकूट के प्रसाद में सब्जी बनेगी वो खा सकते हैं। उसमें जैसे देसी घी का हलवा बनाया जाता है, तो वो भी आप अन्नकूट के प्रसाद में खा सकते हैं। बाकी आप कार्तिक की पूर्णिमा में दान देंगे, उसके बाद आप खा सकते हैं, यानी कि पड़वा को प्रतिपदा के दिन आप खा सकते हैं। तो ये हो गया नियमों का कि आपको जो नियम बनाने हैं आप अपने लिए नियम बनाएं, क्योंकि नियमों में बहुत शक्ति होती है, बहुत ऊर्जा होती है, बहुत ताकत मिलती है हमें उनसे। तो नियम बनाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो नियम है कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो नियम आप वही बनाएं जिसका पालन आप पूरे महीने कर सकते हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी। तो एक टाइम जो लोग भोजन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मैम भोजन कैसा होना चाहिए, तो जी बिल्कुल, जब भी व्रत करें उपवास करें। तो जो व्रत उपवास किया जाता है बेसिकली विकारों का किया जाता है। तो लेकिन फिर भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। कहते हैं कि सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे अंदर सात्विकता ही आएगी, सकारात्मकता ही आएगी। तो बिना प्याज लहसुन का भोजन करना है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा खाना खाना है, बिल्कुल तला भुना कम से कम खाएं, क्योंकि अगर व्रत उपवास में हम ज़्यादा तला भुना खाते हैं तो हमारे लिए वो हानिकारक हो जाता है। अगर तला भुना खाएंगे तो उससे नींद ज़्यादा आएगी। और वैसे भी कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में दिन में सोना वर्जित होता है। तो दिन में अगर ज़्यादा तला भुना खाएंगे, ज़्यादा हैवी खाना खाएंगे, तो आपको दिन में नींद आएगी ही आएगी। ये भी आप अपना नियमों में कर सकते हैं कि आप दिन में ना सोएं। तो बस यही नियम है जो मैंने आप लोगों को बताए, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। सात्विकता पर ध्यान दें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, नियम बनाएं, जो भी बनाएं पूरे महीने पालन कर सकें ऐसा नियम बनाएं। फिर कुछ लोगों के सवाल भी हैं, क्योंकि हर बार तो सवाल जवाब की वीडियो नहीं बन सकती, तो जो भी वीडियो बनेगी उसमें आप लोगों के जो सवाल हैं वो ले लिए जाएंगे। तो लोगों के सवाल है कि मैम जैसे 108 बाती हमने लगानी है, तुलसी जी पर 108 लगानी है, और हमने भगवान श्री हरि पर, पथवारी पर या मंदिर में जाकर, तो ये तो ऐसे 400 हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो जी कोई बात नहीं, लेकिन आपने जिन भगवान को अर्पित किया उन्हें तो 108 बाती ही गई है ना। तो आप तुलसी जी में 108 लगाएं, पथवारी जी में 108 लगाएं, आप जो आंवला का पौधा है उसमें 108 लगाएं, घर के मंदिर में भी 108 बाती का दिया लगा सकते हैं। घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ भी 108 बाती का दिया आप लगा कर आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी 400 हो जाएगी, 500 हो जाएगी या 1000 हो जाएगी। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर कुछ लोगों के सवाल थे कि मैम तो जैसे कि हमने जो पथवारी है छत पर लगाई है, वहाँ अंधेरा होता है, तो कथा क्या वहीं सुननी होती है? तो जी ऐसा कुछ नहीं है। कथा आप अपने घर के मंदिर में आकर सुन सकते हैं, वहाँ कथा कहानी जो भी आपको करनी है वहाँ कर सकते हैं।
फिर कुछ लोगों के सवाल हैं कि मैम जैसे कि हमने तुलसी लगाई हुई है तो तुलसी के आसपास परिक्रमा करने की जगह नहीं है, तो परिक्रमा कैसे करेंगे? तो जी कोई बात नहीं, आप जहाँ खड़े हैं उसी स्थान पर क्लॉकवाइज घूमें तो आपकी जो परिक्रमा है वो हो जाएगी। कुछ लोगों के सवाल है हमारे घर में तुलसी नहीं है तो क्या करें? तो जी कार्तिक के महीने में घर में तुलसी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो जिनके भी तुलसी नहीं है जल्दी से जाएं अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आएं। फिर सवाल था कि जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं कार्तिक के महीने में क्या उसके पत्ते नहीं तोड़े जाते? तो जी बिल्कुल, जिस तुलसी की आप पूजा कर रहे हैं कार्तिक के महीने में उस तुलसी के पत्ते आप ना तोड़ें। कोई दूसरा गमला होगा घर में, आप उसमें से तुलसी का पत्ता तोड़ें ठाकुर जी के भोग के लिए। फिर वही सवाल सबके बार बार आ रहे हैं कि मैम रात को हम क्या खा सकते हैं पूजा के बाद कार्तिक के महीने में? तो जी आप कोई भी खाना खा सकते हैं, आप पूरी खा सकते हो, पराठा खा सकते हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि हल्का फुल्का भोजन करें और शुद्ध सात्विक भोजन करें। मेन ये है कि आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। तो जो लोग कार्तिक के महीने में व्रत कर रहे हैं तो वो दिन में भी खाना खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको रात को ही खाना खाना है। रात को खाना सिर्फ वही लोग खाएंगे जिन्होंने तारा भोजन किया है, वो तारा को देखकर, तारे को जल देकर उसके बाद भोजन करेंगे। फिर कुछ लोगों के सवाल है कि मैम हमने पथवारी नहीं लगाई तो क्या पथवारी लगाना ज़रूरी है? तो जी ऐसा कुछ नहीं है, पथवारी लगाना ज़रूरी नहीं है। आपके घर में तुलसी का होना ज़रूरी है, आंवले का पौधा भी लेकर आ सकते हैं। तो तुलसी जी तो सब घर में होती ही होती है, सिर्फ और सिर्फ तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें, सुबह दिया लगाएं, शाम को दिया लगाएं। बाकी जो नित्य नेम की कथा है वो नित्य नेम की कथा करें, कार्तिक महात्म्य का पाठ करें या सुने। तो कार्तिक के महीने की जो भी कथाएं हैं वो कथाएं करें। कार्तिक के महीने में जो कार्तिक महात्म्य पढ़ा जाता है कार्तिक महात्म्य पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने घर में पथवारी लगानी ही लगानी है, बिना पथवारी के भी आप कार्तिक मास में स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं और जो कथाएं हैं वो कर सकते हैं। फिर सवाल है कि मैम आपने जो शालिग्राम जी तुलसी जी में विराजमान किए हैं तो क्या जो गोपाल जी भी विराजमान किए हैं या मैंने राधा कृष्ण विराजमान किया क्या उन्हें रात को भी वहीं रहने देना है? तो जी बिल्कुल भी नहीं। इनकी पूजा मैंने बोला था कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को तुलसी के पेड़ के नीचे ज़रूर बैठाना चाहिए। सुबह आपने पूजा की तो आपने उनको बिठाया, ज़रूर नहीं कि पथवारी लगाओ तभी उनको विराजमान करो, ऐसा नहीं है। शालिग्राम जी को राधा कृष्ण का छोटा विग्रह आपके पास है तो वो नहीं भी है तो आप फोटो भी रख सकते हैं। तो तुलसी जी के पास उन्हें विराजमान करें। सुबह पूजा अर्चना करने के बाद उनको वहाँ से उठाकर घर के मंदिर में विराजमान कर दें, या तो मेरे घर में तो जैसे किचन के बाहर बालकनी है मैंने उन्हें वहाँ विराजमान किया था, तो उसके बाद मैंने उन्हें वहाँ से उठाकर किचन में विराजमान कर दिया। तो शालिग्राम जी को भी ऐसे ही सुबह पूजा करें, उसके बाद उठाकर उन्हें घर के मंदिर में स्थापित कर दें। उसके बाद जो रात को मंदिर में ही रहेंगे और जो राधा कृष्ण है वो भी आप मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन पूरी रात आपको शालिग्राम जी को और राधा कृष्ण को तुलसी जी के पास ही बिठा कर रखना है। फिर कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि मैम किस दिशा में बैठकर पूजा करनी चाहिए, किस दिशा में बैठकर दीपक जलाना चाहिए? तो जी देखिए, अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो जो सभी दिशाएं हैं वो हमने तो बनाई नहीं हुई है। जो सभी दिशाएं हैं वो प्रभु की बनाई हुई है, क्योंकि वास्तु में भी देखा जाता है तो हर दिशा का कोई ना कोई इष्ट है, हर दिशा का कोई ना कोई स्वामी है। तो हाँ, ये होता है कि जैसे पूर्व की तरफ मुँह करके पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूर्व सूर्य उदय होता है, और उत्तर की तरफ मुँह करके भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी देव कौन होता है, देवों का वास होता है। मेरी नज़र से देखा जाए तो सब जगह प्रभु है, कण कण में प्रभु है। अगर मानते हो कि कण कण में प्रभु विराजमान है तो किसी भी दिशा में बैठकर पूजा अर्चना कर लें, बस मन से करें, भावों से करें, आपकी जो पूजा है वो सफल होगी। लेकिन अगर फिर भी आपने पूछा है तो पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके पूजा करें या उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ मुँह करके पूजा करें, क्योंकि जिस तरफ पूजा करके मुँह करेंगे तो दिया भी वहीं जलाएंगे, लेकिन दिए का जो मुख है वो प्रभु की तरफ होना चाहिए, जो विग्रह है उनकी तरफ होना चाहिए। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब भी, और कार्तिक के
महीने में किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन नियमों का नहीं। जो मेरी सोच थी, जो मेरा नज़रिया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।